साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी भाई, जो है बीच में माइक ऑफ हो गया था। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो भाई। कौन को विकर्ण इसके अंदर होता ही नहीं। ठीक है। ये आपके शंकु के फॉर्मूले हैं। अब जो है बारी है हमारी नेक्स्ट है इसके बाद 5वें नंबर पर स्फेयर। क्या भाई? 5वें नंबर पे है हमारा गोला, जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। क्या होता है भाई स्फेयर? स्फेयर मतलब गोलाकार वस्तु। जैसे हमारी अर्थ है, पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार बॉडी है। जैसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी। पृथ्वी एक गोलाकार वस्तु है। ठीक है। अर्थ इज ए, साइंस की लैंग्वेज है ये। अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। तो भाई हमको मैथ के अंदर अपने क्वेश्चन करने हैं। तो गोलाकार जो वस्तु है हमारी, स्फेरिकल जो बॉडी है, जैसे ये हो गई रेडियस। ठीक है। तो इसका जो आयतन है वही आपके फॉर्मूले हैं इसके अंदर, आयतन, वॉल्यूम। दूसरा है वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। और है तीसरे नंबर पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। विकर्ण इसके अंदर एब्सेंट है। तो स्फेयर के अंदर जो हमारे फॉर्मूले हैं, आयतन का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में भी है, यही फॉर्मूला रहेगा सेम, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों के दोनों जो है सेम फॉर्मूले होंगे आपके गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो भाई। फिर जो है हमारा लास्ट जो है स्फीयर के बाद आएगा हेमिस्फीयर, अर्धगोला। इसको मैं रख कर रहा हूँ। लास्ट नंबर है अर्धगोला। स्फीयर के बाद है हेमिस्फीयर। तो अर्धगोला बनाओ भाई, कैसे होगा? छठे नंबर पे है हमारा अर्ध गोला। ठीक है। यानी हेमिस्फीयर। ठीक है। अर्धगोला ऐसे बन गया। ठीक है। ये होगी इसकी त्रिज्या।
ठीक है भाई। रेडियस, तो इसका आयतन, वॉल्यूम, उसके बाद है वक्र पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल, और तीसरे नंबर पे है संपूर्ण पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और डायगोनल इसमें absent होता ही नहीं। तो इसका आयतन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? वॉल्यूम होती है इसकी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं हेमिस्फीयर के अर्धगोले की दोनों का। ठीक है, सभी को जो है नोट डाउन कर लो। 6 के 6 ये हैं फॉर्मूले विद डायग्राम हेडिंग डाल के। अब जो है मैं एक टेबल बनाऊंगा इनके सभी की, और सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं उनको उस टेबल के अंदर रखेंगे। ठीक है, ताकि एक तो इजी होगा, डायग्राम तो देखो उसमें टेबल में आएगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले आपके जो है टेबल के अंदर आ जाएंगे। तो टेबल कैसे बनेगी देखो, ये तो है यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है आयतन यानी वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे है वक्र पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल, और ये है विकर्ण। ऐसे एक लाइन लगाओ। यहाँ पे है हमारा घन क्यूब, उसके बाद है घनाभ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद है बेलन, सिलेंडर, बेलन के बाद है हमारा शंकु, कोन, सभी के सभी आ जाएंगे शंकु। ठीक है, शंकु के बाद है भाई नहीं आएगा एक शंकु है, उसके बाद है गोला और अर्धगोला। ठीक है, उसका नेक्स्ट बना लेना, बाद में मैं बना दूंगा उसकी टेबल में। पहले इन्हीं को देखते हैं। तो ये छोटा बन गया भाई इसके, और ये है बीकर। ठीक है, तो वही सबसे पहले आयतन के उसके घन के फॉर्मूले लिखते हैं हम। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का? ए क्यूब
ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, घन का, बताओ। डायग्राम में जब अलग अलग लिखवाए थे सभी के, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका 4a² और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 6a²। और विकर्ण होता है भाई √3। ऐसे ही बना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका L/B/H। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2H/L+B। इसी को क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका टोटल सरफेस एरिया 2 × LB+BH+HL। ठीक है। और विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ठीक है, नोट कर लो इनको। अब है बेलन सिलेंडर। वॉल्यूम होगी इसकी πr²H। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πrH। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr × R+H। और डायगोनल इसके अंदर होता नहीं एब्सेंट है। ठीक है। अब है शंकु, कोण। इसका फॉर्मूला हमारा 1/3πr²H। ठीक है, 1/3πr²H। दूसरा है भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हुआ, πr/L। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × R+L। और डायगोनल इसके अंदर विकर्ण होता है। ठीक है। अब है गोला, स्फेयर। इसका फॉर्मूला है अपना 4/3πr³। ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 4πr²। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी सेम होता है 4πr², डायगोनल अपसेट। ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए गोले के। अब जो हमारा बचा हुआ है नेक्स्ट, जो इसके अंदर आया नहीं है हमारा अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर, उसका हम अलग से बना रहे हो, इसको नोट कर लो। ऐसी एक टेबल बना के इनको जो है नोट कर लो सभी, ताकि हमको जब इनके फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे। ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है, हमारा बचा हुआ है, क्या है वो, अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। उसका मैं अलग से बना रहा हूँ कोई, सभी एक बार देखना। ये इसको रफ करके देखो भाई, जो हमारा बचा हुआ है अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, अर्धगोला। ठीक है। क्या होता है भाई उसका फॉर्मूला, आयतन का 2/3πr³, ये था ना। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका भाई 2πr²। और
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल इसमें होता ही नहीं। तो ये आपका जो बचा हुआ था उसको नेक्स्ट में ऐड कर लो। अर्धगोला जो है हेमिस्फेयर। तो वही मोटा मोटा मैंने आपको सभी फॉर्मूले बता दिए इसके 3D के। जो जो इसमें मेन मेन फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, एक टेबल भी बना दी है। इनको सबसे पहले याद करो अच्छे से, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो 3D में जो हमारे एसएससी सीजीएल या हरियाणा एचएसएससी जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डीएसएसबी, ठीक है, डीएसएसबी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके। और बस यही है मेन आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो एमटीएस लेवल से लेके सीजीएल लेवल तक का कोई भी हो, सभी को जो डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो भी रिपीटेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड के, वो वाले। और पहले बेसिक, ठीक है, उसके बाद जो है अपना लेवल वाले क्वेश्चन जो हैं हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 3D में आप इनको याद करना भाई। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डायरेक्ट मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। जैसे ही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा तुरंत आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भाई। ठीक है, थैंक यू। और